बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड स्किल शेयरिंग में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है तो वो है एक्सेल के हवाले से। जैसे हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सेल में जो नई चीज़ें हैं वो सीखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि उसको हम इम्प्लीमेंट भी करें, आप भी और मैं भी। तो इसका क्या तरीका है, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मिल्क ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोई दूसरी कोई चीज़ ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पेप्सी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जस्ट हमें ये ना कि हमें अपना जो स्टॉक हमारे पास है, क्वांटिटी है या आइटम्स हैं वो जितनी भी है, तो यहाँ पे हम इस सेल में वो बना सकते हैं कि क्वांटिटी का, और फिर उसमें लिस्ट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास है। वो जो माइक्रोज़ में आपको मैंने बताया था वो वीडियो मौजूद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसकी एक्सपायरी डेट है, क्योंकि अब मार्च चल रहा है तो चले हम यहाँ पे कर देते हैं 20 बल्कि 30 मार्च, ठीक है। मार्च कर देते हैं 2023 और लेस का हम कर देते हैं 28 मार्च कर देते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे मैं डेट्स इसमें लगा रहा हूँ। और पेप्सी की हम 4 अप्रैल कर देते हैं, ठीक है। अप्रैल 2023, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सा है यहाँ पे वैसे जब मतलब इसकी एक्सपायरी हो तो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में आना चाहिए। हमारी जो लिस्ट है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़, ये आइटम एक्सपायर हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन शो हो कि हाँ हमारे पास ये आइटम स्टॉक में पड़ा हुआ है या क्वांटिटी में है, तो वो एक्सपायर हो रहा है और एक्सपायर हो गया है, तो वो हम उसको जो हमारा स्टॉक है हम उससे वो साइड पे रख देते हैं और फ्रेश जो आइटम्स हैं वो इसमें अपने स्टॉक में उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे इक्वल के साथ। जैसे आपको पता है कि जो भी फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में तो वो एफ़ के साथ करेंगे। तो एफ़ के बाद ब्रैकेट स्मॉल, ठीक है, ये ओपन करेंगे तो हमारे पास ये है एक्सपायरी डेट। तो हम इस डेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये डेट हम सेलेक्ट करेंगे इसके बाद हम ये लेस देन का साइन डालेंगे, ठीक है। लेस देन साइन के बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे। ये आप फार्मूला गौर से देखें ताकि आपको समझ आए। और यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास आज की डेट क्या है ना, तो डेट के हिसाब से जो हमारी सिस्टम की डेट होती है उसके हिसाब ये होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे टुडे कर देंगे, ठीक है। टुडे के बाद हम ब्रैकेट जो से हैं एक ओपन करेंगे स्मॉल और उसको डायरेक्ट फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने ये फार्मूला देख लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा के बाद फिर हम ये इन्वर्टेड कामास, ठीक है, इन्वर्टेड कामास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि जब एक्सपायरी है ना तो यहाँ पे ये आइटम एक्सपायर्ड होगी तो हम एक्सपायर्ड लिखेंगे। तो एक्सपायर्ड यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड लिखने के बाद हम दोबारा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, फिर कॉमा और फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा 2 बार लगा के ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब जैसे मैं ये फार्मूला आप अपने जहन में रख लें और यही हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ इंटर। जब मैं इंटर कर देता हूँ तो ये देखें, अब क्योंकि इसमें हमने पहले सेल में किया ना तो इसमें 30 मार्च, तो आज हमारे पास डेट है 29, तो इसमें ये देखें नोटिफिकेशन में नहीं है। लेकिन जैसे हम इस जितने हमारे पास आइटम होते हैं आपको पता है एक सेल में हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो ये देखें जैसे ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास ये आइटम क्या आ गई, 28 आ गई, तो ये एक्सपायर्ड है, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को भी वैसे कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे कोई आइटम नहीं है क्योंकि डेट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट कर देता हूँ 27 या जो भी, या चले आगे की डेट डाल देते हैं, 2 अप्रैल की डाल लेते हैं, ठीक है, 2 अप्रैल की। तो ये देखें आप, ये एक्सपायर यहाँ से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
اب یہ دیکھیں یہ ختم ہوا. اب یہاں پہ اگر فار ایگزامپل میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں 27 مارچ 2023, ٹھیک ہے, انٹر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایکسپائر آ گیا. لیکن اب یہ جیسے ہمیں جسٹ وہ شو ہو رہا ہے نا کہ ایکسپائر ہو گیا ہے. اب اس کو ہم ایسے کریں کہ یہ ہائی لائٹ بھی ہو, مطلب یہ جتنی بھی روز ہیں یہ ہمیں یوں ہائی لائٹ ہونی چاہیے. تو میں اس پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں, یا یہاں پہ جو جہاں بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن چلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایکسپائرڈ پہ کر لیتا ہوں. تو یہاں سے آ جاتے ہیں ہم ہوم ٹیب میں آئیں گے, اور ہوم میں یہ دیکھیں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آئیں گے, ٹھیک ہے. کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ جو پہلا ہے نا ہائی لائٹ سیل رولز, ٹھیک ہے, اس پہ آئیں گے, اور اس میں یہاں پہ آئیں گے ٹیکسٹ دیٹ کنٹینس, ٹھیک ہے, اس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں ہم سے پوچھ رہا ہے نا کہ جو فارمیٹ سیل ہے دیٹ کنٹین دی ٹیکسٹ, تو ہم اس کو یہاں سے کلک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے, یہاں پہ آئیں گے, یہ دیکھیں یہ صرف ریڈ ہو رہا ہے نا, یہ جو ورڈ ہے جو ایکسپائرڈ لکھے ہوئے تو یہ ریڈ ہو رہا ہے. تو ہم یہاں سے آئیں گے کسٹم فارمیٹ پہ. جب کسٹم فارمیٹ میں ہم کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ ہم فل میں آئیں گے, ٹھیک ہے. اگر یہ نمبر پہ ہو یا جو بھی ہو تو آپ نے فل میں آنا ہے. فل پہ جب ہم آئیں گے نا تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر ہے, تو اس کو ہم یہاں سے ریڈ کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس سے پہلے وائٹ تھا, یہاں پہ پراپر ریڈ کا, وہ آپ کی مرضی ہے, گرین کرنا چاہیں یوں جو بھی ہے, لیکن جب ریڈ رکھتے ہیں کیونکہ ایکسپائرڈ آئٹم ہے تو ہم ریڈ رکھیں گے. تو ہم یہاں سے اس کے بعد اوکے کریں گے, اس کو بھی اوکے کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس پراپر وہ ایکسپائرڈ اس میں شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ یوں کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ایکسپائرڈ ہمارے پاس ہے, تو یہ دیکھیں یہ بھی آٹومیٹکلی ریڈ ہو گیا. تو یہ اسی طرح آپ نے یہ سارا, اور اگر اس کو آپ ڈائریکٹ, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہم جتنے آپ نیچے آئیں گے یا اس کو جتنا ڈریگ کرتے جائیں گے اس فارمولا کو, تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایکسپائرڈ آ رہا ہے. لیکن جیسے ہم ڈیٹ آپ کو کہا تھا کہ انٹر کریں گے, فار ایگزامپل اس میں یہاں کر لیتا ہوں 5 اپریل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, 2023, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی یہاں سے اس سے ختم ہو گیا. تو ہمارے پاس یہ آئٹم ایکسپائر ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.